वेलकम टू आवर फैक्टोपीडिया क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे मेट्रॉइड्स के बारे में। ठीक है कि ये अब इसमें क्या क्या जानेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि मेट्रॉइड्स होते कैसे हैं, ये कैसे बना, और ये धरती पे गिर जाएगा तो क्या होगा, धरती पे आएगा तो क्या होगा, और धरती के सतह पे अगर गिरेगा तो क्या होगा। और फिर से ये जो है आपका लास्ट टॉपिक है, तो इसमें सारे चीज़ों को हम एक बार रिकॉल करते चलेंगे। ठीक है। और इसके प्रीवियस वीडियो में हम मून, अर्थ, सन ये सब बता चुके हैं, एस्ट्रॉयड वगैरह सारा जो वीडियो है वो हम लोग देख चुके थे। तो जिन बच्चों को डाउट होगा आप प्रीवियस वीडियो जाके उसको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे मेट्रॉइड्स का टॉपिक। चैप्टर तो नहीं करेंगे, टॉपिक है ये अभी। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कि मेट्रॉइड्स होता क्या है। ठीक है, तो आपको डेफिनेशन आपके स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। एक्चुअली मेट्रॉइड्स कुछ नहीं होता है, जैसे हमारे धरती पे भी रॉक्स है तो आसमान में भी ये पत्थर। तो क्या होता है, जो छोटे छोटे पत्थर के जो पत्थर होते हैं ना, उनके छोटे छोटे रॉक्स के छोटे छोटे जो पार्ट होते हैं वो भी क्या करते हैं, आसमान में तो आप भी जाओगे तो उड़ते रहोगे, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ, ज़मीन पे ही लगेगा, अर्थ पे ही लगेगा। तो वहाँ पे वो क्या होता है, वो जो छोटे पार्टिकल्स हैं वो भी मूव करते हैं। तो जो मूविंग स्मॉल रॉक्स हैं उनको हम क्या बोल देते हैं, मेट्रॉइड्स। अब वो चक्कर किसका लगाएंगे, तो सबसे बड़ा जो चीज़ है उसका लगाएंगे। तो सबसे बड़ा क्या है भाई, तो हमारा सन है। तो वो क्या करता है, सन के चारों तरफ घूमते रहता है। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब जानते हैं कि मेट्रॉइड्स कहाँ कहाँ आपके लिए कैसे आ सकता है। और आप मेट्रॉइड्स देखे होंगे, आई थिंक आप देखे होंगे मेट्रॉइड्स, हर बच्चा देखा होगा, लेकिन उनको पता नहीं है कि ये मेट्रॉइड्स है। ठीक है, तो आगे उसके बारे में जानते हैं। देखिए, यहाँ हम लोग दो चीज़ को जानते हैं, मेट्रॉइड्स और मेटियोर्स। ठीक है, दोनों एक ही चीज़ है। क्या होता है जैसे आपका अर्थ है, तो अर्थ का एक रेंज है, आपके मोबाइल का भी एक रेंज है, ब्लूटूथ का भी एक रेंज है। सारे बच्चे, मोस्टली बच्चे तो ब्लूटूथ वगैरह यूज़ करते होंगे। तो क्या होता है कि आप फ़ोन कहीं रख के जाते हैं तो कुछ एरिया उसका फिक्स होता है कि वहाँ तक सुनाई देगा, उसके बाद नहीं सुनाई देगा। ठीक है, ऐसे ही हमारा अर्थ का क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स का एक एरिया है। ठीक, तो क्या होता है, जैसे ही अर्थ है और इसका एरिया है यहाँ तक आया तो क्या हो गया, उसके ग्रेविटेशनल फोर्स उसको अट्रैक्ट कर लेगा, वो नीचे गिरेगा। तो कभी कभी ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो मेट्रॉइड्स है, ये घूमते घूमते अर्थ के एटमॉस्फेयर में आने लगता है, तो ये गिरेगा नीचे। तो जब नीचे गिरेगा तो अर्थ के एटमॉस्फेयर पे क्या है, एयर, ऑक्सीजन, एयर है। अब एयर की वजह से क्या होगा, कोई चीज़ बहुत तेज़ी से अगर गिर रहा है तो हवा उसको अपोज करेगा, हवा उसको क्या देगा, फ्रिक्शन देगा। ठीक है, जैसे अगर आप देखते होगे कि ऐसे इतना बड़ा एरोप्लेन है और क्या होता है, एक छोटा सा चिड़िया भी उससे अगर टकरा गया तो एरोप्लेन में आग लग जाती है। क्यों, क्योंकि वहाँ फ्रिक्शन है, एयर का फ्रिक्शन है, बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है। ठीक है, तो वो जैसे ही वो रॉक ज़मीन पे गिर रहा है और एयर के फ्रिक्शन उसको अपोज कर रहा है, तो उसमें लग जाती है बाबू आग, घर्षण की वजह से आग लग गई। अब जब आग लग गई तो वो कैसा नज़र आता है, जलता हुआ नज़र आता है। उसी को हम क्या कर देते हैं, कहते हैं कि ओ देखो टूटता हुआ तारा। अब तो आप जान गए, तो एक्चुअली मेट्रॉइड्स कुछ नहीं होता है, वही टूटता हुआ जो तारा होता है ना, तो हम लोग उसी को कह देते हैं कि ये जो है टूटता हुआ तारा है, उसका दूसरा नाम आपका मेट्रॉइड्स है। सब लोग देखे हो, अब तो कहोगे हाँ हाँ सब लोग देखे हैं, वो चीज़ कंपलसरी है, हम लोग भी देखे हैं। बहुत लोग तो कहते हैं कि टूटता हुआ तारा देखें, चलो विश मांगो, उससे विश पूरा होगा। नहीं, वो एक रॉक है, रॉक है, गिरा है। तो अब आपसे अगर वो बात कोई कहे तो आप उसको साइंस पढ़ लिए, साइंस की भी ये टॉपिक है, जियोग्राफी में भी है। तो आप जियोग्राफी पढ़ो या साइंस पढ़ो, दोनों रिकॉल हो जाएगा। ठीक है, आपको ये चीज़ पता चल गया। अब आप क्या करिएगा, वो जब भी कोई ऐसा बात कहे आप उनको बताइएगा। ठीक है, देखिए एक छोटा सा डिफरेंस है मेट्रॉइड्स और मेटियोर्स में। मेट्रॉइड्स तो हो गया, जल गया। मेटियोर्स क्या होता है, कभी फ्रिक्शन, मतलब बड़ा है वो,
फ्रिक्शन की वजह से वो पूरी तरीके से नहीं जला। ज़्यादातर क्या होता है, वो ऊपर ही देखते देखते आपको देखिएगा कि वो डिफ्यूज़ हो जाता है, नीचे बहुत दूर तक नहीं दिखाई देता है, ऊपर ही कहीं जल के ख़त्म हो जाता है, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वो पूरी तरीके से हवा में, आसमान में नहीं जल पाया, तो हमारे अर्थ के सरफेस पे गिर जाता है। और जहाँ गिरेगा तो क्या बना देगा, उतने प्रेशर से गिरेगा तो छोटा सा आप ईंटा अगर आप 3rd फ्लोर या 4th फ्लोर पे जाके या नीचे फेंको तो हल्का गड्ढा वो बना देगा। तो वो तो काफ़ी ऊपर से गिर रहा है, तो वहाँ से गिरेगा तो बड़ा सा एक हॉलो स्ट्रक्चर वहाँ क्रिएट कर देगा, बड़ा सा गड्ढा बना देगा, ठीक है। तो अब मेटेराइड्स, मेटियोर्स, ये तो क्लियर हो गया किसको कहेंगे, अब कोई दिक्कत नहीं है। चलिए और नेक्स्ट हम लोग कुछ कुछ टॉपिक्स को देख लेते हैं। अब हम जानते हैं कि यूनिवर्स किसको कहा जाता है। तो देखिए, जो फर्स्ट वीडियो था, जो हमारा प्रीवियस मतलब सबसे स्टार्टिंग जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट किए थे, उस टाइम में भी बताए थे कि आप कितने बड़े छोटे से जगह पे हो और यूनिवर्स कितना बड़ा है। तो एक्चुअली हम लोग एक गैलेक्सी में रहते हैं, ठीक है। अब ऐसा मत कहिए कि मैं तो गैलेक्सी अपार्टमेंट में रहता हूँ, नहीं, गैलेक्सी में हम लोग रहते हैं जहाँ पे बहुत सारे स्टार हैं, ठीक, बहुत सारे क्लाउड्स है, डस्ट है, बहुत सारा गैसेस है। तो यूनिवर्स ना, ये हम लोग एक गैलेक्सी, एक सिस्टम को अभी आप देख रहे हो, गैलेक्सी और बड़ा है, और गैलेक्सी जो यूनिवर्स है हमारा, उसमें मिलियंस ऑफ गैलेक्सी है। आप अभी कहीं ना कहीं बैठ के वीडियो देख रहे होगे, तो क्या है, आप बहुत छोटे से कहीं एक स्पेसिफाइड एरिया में आप होगे, आप सोचो कि उससे बड़ा क्या है, आपका शहर है, आपके शहर से बड़ा क्या है, आपका जिला है, स्टेट है, आपकी कंट्री है, कॉन्टिनेंट है, पूरे कॉन्टिनेंट को मिलाओ, पेंजिया स्ट्रक्चर हो गया। उसके बाद क्या हुआ, हमारा अर्थ है, अर्थ से भी बड़ा क्या हो गया, हमारा सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम से भी बड़ा मिल्की वे गैलेक्सी। और मिल्की वे गैलेक्सी, ऐसे यूनिवर्स में बहुत सारे मिल्की वे गैलेक्सी एक पार्ट है, बहुत सारा गैलेक्सी है। हमारे एक गैलेक्सी में कितने सारे सिस्टम है, अब उसके एक सिस्टम में हम लोग हैं, तो सोच सकते हो यूनिवर्स कितना बड़ा है। आज तक तो कोई यूनिवर्स का टोटल जो है फाइंड आउट ही नहीं कर पाया है। तो आप लोग मन लगा के इसको पढ़िए ताकि आप कुछ एक नया रिसर्च कीजिए, ठीक है। कभी आप सोचिएगा इसको अकेले में कि कितना इंटरेस्टिंग टॉपिक ये है, ठीक। तो हम अपने क्या कहा, गैलेक्सी के बारे में हम जान रहे थे, तो उसको नोट भी कर लेते हैं कि आवर सोलर सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ, किस गैलेक्सी का है, मिल्की वे, मिल्की वे गैलेक्सी। This galaxy is a cluster of millions of stars that appears as a glowing path। टिमटिमाता हुआ नजर आता है ना, across the sky on a clear night। अब बादल आएगा तो आप इसको देख पाओगे, कभी नहीं। बादल आएगा तो कैसे देखोगे। तो हमारे गैलेक्सी का नाम आपको याद होना चाहिए, मिल्की वे गैलेक्सी। इसमें भी बहुत सारे स्टार हैं, हम लोग तो सिर्फ थोड़े बहुत स्टार के बारे में जानते हैं, थोड़े बहुत कॉन्स्टिलेशन के बारे में जानते हैं। सप्तऋषि हुआ, तुला हुआ जिसको टैरस बोलते हैं, लिब्रा, सॉरी, तुला को हम लोग लिब्रा बोलते हैं और टैरस को हम लोग वृष बोलते हैं। जितनी आपकी राशियां हैं, हम लोग कहते हैं ना कि आप किस राशि से बिलोंग करते हैं, तो वो जितनी भी राशियां हैं वो कहीं ना कहीं एक कॉन्स्टिलेशन है, तारों का एक समूह है, अलग अलग तरह का स्ट्रक्चर वो बनाता है, वो हमारे आसमान में ही दिखता है। वहीं से हमारे ज्योतिष लोग उसको डिडक्ट कर दिए हैं, ठीक है। तो हमारी गैलेक्सी में बहुत सारे स्टार हैं, और जब भी रात एकदम मतलब
क्लियर रहेगी, जब क्लाउड्स नहीं रहते हैं, तो आप देख सकते हो उसमें बहुत सारे तारे रहते हैं। आजकल तो बच्चे छत पे नहीं जाते हैं, बहुत कम लोग छत पे सोते हैं गर्मियों के मौसम में। सबके रूम में, सबके घर में मोस्टली हो गया, इन्वर्टर हो गया, एसी हो गया, तो नहीं जाते हैं। पहले जो आपके पापा वगैरह होंगे छत पे जब सोते थे रात में ना, तो यही सब सोचते थे कि तारा कितना इंटरेस्टिंग है, किधर है, कितना सारा है। तो कभी आप जाके शाम में अगर वॉक कर रहे हो, रात में वॉक कर रहे हो, तो जरूर देखो कि तारा, कितने सारे आसमान में तारे हैं। ठीक है। और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको याद रखिएगा। देखिए, ये ज़रूरी नहीं है कि आप जो पढ़ रहे हैं सिर्फ इंग्लिश ही आप उसका जानिए, आप उसके हिंदी को भी समझते चलिए। लैंग्वेज में उस कभी भी अपने नॉलेज को बाउंड करके नहीं रखना चाहिए। ठीक। आपके गैलेक्सी का क्या नाम है? मिल्की वे। ठीक है। मिल्की वे को क्या बोलते हैं हिंदी में? आकाश गंगा। ठीक है। मिल्की वे को इंग्लिश में बोले आकाश गंगा। और आकाश गंगा उसको क्या कहा जाता है? आकाश गंगा को कहा जाता है रिवर ऑफ लाइट फ्लोइंग इन द स्काई। ठीक है। आकाश की गंगा, गंगा तो ऐसे ही पवित्र है, तो आकाश की गंगा, तो अभी तक क्लियर हो गया। आकाश गंगा, रिवर ऑफ लाइट फ्लोइंग इन द स्काई, क्लियर है। मिल्की वे, दूधिया, एकदम सफ़ेद, तो सबसे सफ़ेद हम लोग किसको मानते हैं? गंगा जी को, उसको एकदम स्वच्छ निर्मल मानते हैं। तो आकाश का गंगा है, जिसमें हमारा सोलर सिस्टम, सौरमंडल है। क्लियर है। तो ये जो टॉपिक है आपका बाबू, ये जो टॉपिक था आपका द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, तो ये टॉपिक इसी वीडियो के साथ कंप्लीट होता है। इसके बाद वाले में हम एक रिवीजन क्लासेस जो है, रिवीजन का स्टार्ट कर देंगे, एक रिवीजन का वीडियो भी बना देंगे आपका, तो आप लोग उसको भी देख के ओवरऑल सारे टॉपिक को आप समझ लीजिएगा अच्छे से। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है। जय हिंद बच्चों।